Chapter number 4, फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है और इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, वो भी इंडिया में, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पहले जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा अहम रोल है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बेस पे हम अपने देश की या अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज हैं जिनका यूज़ हम नहीं कर पाते हैं। अगर इंडस्ट्रीज़ होगी तो नेचुरल सोर्सेज जो होंगे उनका अच्छे से यूज़ करके हम अपने देश की जो है अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको डेवलप कर सकते हैं। मेनली जो इंडिया है वो है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री का तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करे, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है उससे जो इनकम होनी होती है वो एक पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं होती है, इनफ नहीं होती है देश के आर्थिक विकास के लिए या इकोनॉमी की डेवलपमेंट करने के लिए। अगर हम बात करें इंडिया में इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट होने लगी है जब हम डिपेंडेंट नहीं रहे, इंडिपेंडेंट हो गए, हम आज़ाद हो गए थे, हमारे देश में से अंग्रेज़ चले गए। उसके बाद से इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की और भी गवर्नमेंट ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। ठीक है, अब 5 ईयर प्लान्स में इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फंड्स वगैरह, पैसे वगैरह इन्वेस्ट करने की सोची। ठीक है, अगर हमें इंटरडिपेंड नहीं रहना, किसी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहना, अपने आप पर आत्मनिर्भर बनना है, तो देश में जो है इंडस्ट्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसकी मेन इम्पोर्टेंट क्या है? इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए? फर्स्ट पॉइंट है बैलेंस्ड डेवलपमेंट। बैलेंस्ड डेवलपमेंट क्या होती है? बैलेंस डेवलपमेंट ऐसे होती है अगर दोनों एरियाज़ में बैलेंस हो, इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में। हमारी मोस्टली जो है पॉपुलेशन जो है वो क्या है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय हुई है। अगर यही एक मेन कारण है कि बैकवर्डनेस है इंडिया में, कंट्री में एग्रीकल्चर की, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर जो है वो मेनली किस पर डिपेंड करती है? रेन पे डिपेंड करती है। रेन पे डिपेंड करने से क्या होता है, कभी उसका जो होता है प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, कभी वो कम हो जाता है। इससे अगर हम देखें तो इसके अलावा जो है हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ की बहुत कमी होने के कारण जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं, इसलिए वो कहीं और जाकर काम नहीं करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है एग्रीकल्चर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का रूल लागू होता है, लॉ उसमें लागू होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है? इसमें इसका मतलब होता है अगर हम जितने आदमी चाहिए थे हमारे पास, अगर उसके अलावा अगर हम और आदमी यहाँ पर लगाते जाएं तो इससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा मतलब इससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हम। ठीक है, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है लेबर और लगाने से। अगर हम कहें कि हमारे पास 5 एकड़ जो ज़मीन है उस पर अगर हम 5 आदमी लगा दें तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, नहीं। उस पर अगर 2 आदमी की ज़रूरत है तो 2 से भी उसमें उतनी ही प्रोडक्टिविटी होगी जितनी हम 5 लगा कर रहे हैं। तो इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलते हैं। उसके बाद जो है पर कैपिटा इनकम भी कम होती है एग्रीकल्चर से, प्रति व्यक्ति आमदन जो है वो भी कम होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं एग्रीकल्चर से ही अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो लोगों की इनकम कम हो रही है। इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन यही है कि अगर हम इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करेंगे, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करेंगे तो इंडस्ट्री से क्या होगा, जो लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा लगे हुए हैं, जो यहाँ पर 2 की ज़रूरत थी 3 लगे हुए, जो वो एक्स्ट्रा आदमी था वहाँ एक, वो इंडस्ट्री में चला जाएगा। इंडस्ट्री में जाएगा तो इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इंडस्ट्री में ऐसा एग्रीकल्चर जैसा नहीं होता है कि अगर हम और लेबर लगाते जाएंगे तो उसकी
जो है प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। उसमें उससे उल्टा है, उसमें ऐसा है कि अगर हम और जो लेबर्स हैं वो लगाते जाएंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी से इनकम बढ़ेगी तो हमारी सेविंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो जो हमारा बैलेंस ग्रोथ है वो देश की हो पाएगी। अगर क्योंकि इनकम होगी तो ही देश की ग्रोथ हम कर पाएंगे, इकोनॉमी की ग्रोथ हम कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी तो होगी क्योंकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी जो है वो इस पर ही डिपेंड करती है, इंडस्ट्रीज भी पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, जो है इंडस्ट्री है उसमें जो है ह्यूमन फैक्टर्स जो है इफ़ेक्ट करते हैं, और जो एग्रीकल्चर है वहाँ पर तो नेचर डिपेंड करती है। नेचर से अगर वो फसलें किस्मत से अच्छी हो गई तो ठीक है, अदरवाइज़ तो बस पैसा हमारा डूब गया। मगर ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, ह्यूमन फैक्टर्स के पर डिपेंड करती है। अगर हम मशीन्स का यूज़ करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम हमारा अच्छा हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ती है। अगर हमें वहाँ पर एक इंडस्ट्री है जहाँ पर 5 मज़दूर काम कर रहे हैं, अगर हम 6, 7, 8 और लगा लेते हैं तो उससे ऐसे नहीं होगा कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, वहाँ की प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी। अगर वो 5-10 चीज़ें बना रहे थे तो अगर और लगा लेंगे तो उससे और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इससे एग्रीकल्चर को भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि जो आदमी एग्रीकल्चर से निकल के इंडस्ट्री में आया था उसने यहाँ से पैसा अर्न किया तो वो अपने एग्रीकल्चर को भी डेवलप कर सकता है, वहाँ पर नए नए इक्विपमेंट्स उसके लिए ला सकता है जो वहाँ पर काम करके उसे नहीं मिल रहे थे। इससे क्या होगा, इससे ट्रांसपोर्टेशन की डेवलपमेंट होगी, सर्विसेज की डेवलपमेंट होगी, अदर सेक्टर्स की डेवलपमेंट जो भी है वो भी अपनी इंडस्ट्री पे डेवलपमेंट की वजह से ही होती है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट तो मेनली है ही इंडस्ट्री पे डेवलप, ठीक है ना, इंडस्ट्री पे ही डिपेंड करता है। जैसे क्या है कि हमारा जो यहाँ पर अमेरिका की बात की हुई है, हम तो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ में आते हैं। अभी अमेरिका जो है पूरी डेवलप है कंट्री, यहाँ पर सिर्फ 2% पॉपुलेशन ही है जो एग्रीकल्चर में लगी हुई है, पर फिर भी वहाँ के लोग भूखे नहीं मर रहे हैं। 2% लगी हुई है तो वहाँ के लोगों को भी वो खाना प्रोवाइड करवाती है एग्रीकल्चर। उसके अलावा वो दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करती है। पर उधर से देखें तो इंडिया में 52% लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो भी क्या है, तो भी वो सिर्फ अपनी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी खुद की लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसको भी बहुत मुश्किल से पूरा कर रहा है। वो बाहर बेचने की तो बात ही बहुत औखी है। उसके बाद क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रीज़ पे ही डिपेंड करती हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए नए नए जो टूल्स चाहिए, मशीन्स चाहिए या फिर फर्टिलाइज़र्स चाहिए, वो हमें सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो सब कुछ हमें इंडस्ट्री से ही मिलता है, इंडस्ट्री ही हमें देती है। अगर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होगी तो एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट आएगी ही आएगी। ठीक है, कैसे आएगी, देखिए 50% हमारी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है। तो एग्रीकल्चर क्या, अगर हमारे पास अच्छे होल्डिंग्स जो नहीं हैं हमारे पास, हमने कल भी बात की थी एग्रीकल्चर वाले में, उनके स्मॉल साइज़ रह रहा है क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रही है उससे, क्योंकि 50% लोग जो है पॉपुलेशन जो है मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करी जा रही है, तो इसका हैवी प्रेशर हो रहा है। उस प्रेशर को कम करने में इंडस्ट्री हेल्प करती है, क्योंकि वहाँ पर जो आदमियों की ज़्यादा लगे हुए थे, एक परिवार के 4 मेंबर थे, उसमें 2 जो है खेती बाड़ी भी कर ली तो तभी भी उतनी इनकम होती है जितनी अगर 4 लग रहे हैं। तो जो 2 एक्स्ट्रा थे वो कहाँ आ गए, इंडस्ट्री में आ गए। तो जो हमारा एग्रीकल्चर पे, लैंड पे जो ज़्यादा दबाव था पॉपुलेशन का वो कम हो गया, और वो जो उनकी 2 आदमी हमने हटा लिए, लेबर्स हटा लिए, उससे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट भी होगी और उससे इंडस्ट्री की डेवलपमेंट भी होगी। एग्रीकल्चर का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा और इंडस्ट्री का भी बढ़ जाएगा। उसके बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, ठीक है, हरी क्रांति आई थी, तब वो क्यों आई थी,
नए नए हमने सीड्स यूज़ किए थे, हमने नए नए ट्रैक्टर्स यूज़ किए थे, नई नई मशीनरी यूज़ की थी, नए टूल्स यूज़ किए थे। वो कहाँ से आए थे? ये टूल्स, फर्टिलाइज़र्स कहाँ से आए थे? ये सभी की अवेलेबिलिटी हमें कहाँ से होती है? इंडस्ट्री से हो रही है। तो इंडस्ट्री अगर इम्प्रूवमेंट होगी, इंडस्ट्री की इम्प्रूवमेंट होगी, तो एग्रीकल्चर ऑलरेडी उस पर डिपेंड हो जाएगी और उसका भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है इंडस्ट्री की डेवलपमेंट भी जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, क्योंकि एग्रीकल्चर से उसे रॉ मटेरियल मिलता है। अगर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी, एग्रीकल्चर वालों को भी होगा कि हाँ भाई नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं, हम और प्रोडक्शन करें जिससे हमारी रॉ मटेरियल उन इंडस्ट्रीज़ को मिले, जिससे क्या होगा, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि नई इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, उनकी क्रॉप्स जो जैसे कॉटन है, जूट है, शुगर केन है, इनकी डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के लिए ये रॉ मटेरियल है। ये भी एक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का एक साधन है इंडस्ट्री से। एग्रीकल्चर्स में क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? एग्रीकल्चर में जो है इंडस्ट्री देखिए, अगर ये बात करें कि अगर हम अब बात कर रहे हैं कि खेती में भी जो है वो यंत्र लग गए हैं। जैसे अभी अभी एग्रीकल्चर में जो काम पहले मज़दूर करते थे वो अब मशीनें कर रही हैं, तो वो बेरोज़गार हो गए हैं। वो बेरोज़गार हो गए हैं, अगर इंडस्ट्री ना होगी तो वो कहाँ काम करेंगे? जो इंडस्ट्री है वैसे लोगों को भी जो है काम देती है, जिससे क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर से निकाले गए लेबर्स को भी काम मिल जाते हैं। फोर्थ है इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ आएगा। पहले जो था, हमें नेशनल इनकम में सिर्फ एग्रीकल्चर का ही हाथ था। अगर इंडस्ट्री आ जाएंगी तो इंडस्ट्री से क्या होगा? इंडस्ट्री से ज़्यादा इनकम होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर की इनकम तो कभी कभी रेनफॉल ज़्यादा होने से कम भी हो सकती है। और इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री से जो है वो हमें जो है इनकम जो है वो मेनली आई जानी है, जिससे क्या होगा, नेशनल इनकम में इंक्रीज़ होगा। वैसे भी इंडस्ट्री से क्या होता है, हमें इंडस्ट्री से हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उससे भी जो इनकम जो आती है वो काफ़ी मात्रा में नेशनल इनकम का एक हिस्सा बन जाती है। एग्रीकल्चर कंट्रीज़ में तो मेनली जो है नेशनल इनकम में ज़्यादा नहीं होती है। इसके लिए अगर इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर होंगी तो नेशनल इनकम मेनली है जो वो बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या है? इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लग जाएंगी, तो जैसे लार्ज इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, विलेजेस में स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ अगर लगा दी जाएंगी तो वहाँ पर लेबर्स को क्या काम मिल जाएगा। लोग खेती से हटकर और खेतों में काम करने लग जाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में सभी को काम नहीं दिया जा सकता। इसलिए पॉपुलेशन जो है उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल जाती हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ में। लार्ज स्केल हो या कुछ भी हो, कौन सी भी हो, वहाँ पर हमें इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट काफ़ी मात्रा में मिल जाती है। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इम्प्रूवमेंट होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। देखिए, इंडस्ट्रीज से जो लोग हैं उनको काफ़ी मात्रा में अर्निंग्स होती हैं। ठीक है, अर्निंग्स होती हैं। एग्रीकल्चर से तो हमें सिर्फ लेबर गुड्स ही मिलती हैं, जैसे फूड, मिल्क, वीट, राइस एक्सेट्रा। उसके बाद हमें और भी नेसेसिटीज़ हैं, हमारी और भी कार है, टीवी है, टेलीफोन है। इस सेक्टर, ये वाली चीज़ें हमें इंडस्ट्री से मिलती हैं। इंडस्ट्री नहीं होगी तो ये सब कुछ हमारे पास नहीं होगा। ये हमारे पास नहीं होगा तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कितना लो होगा। अभी हर एक की ज़रूरत बन गई है, कार, स्कूटर। अगर ये किसी के पास ना हो तो उसे कहते हैं इसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए भी इंडस्ट्री काफ़ी जो है अहम रोल प्ले करती है। ओके, उसके बाद हम कर रहे हैं इंक्रीज़ इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए तो इंडस्ट्री काफ़ी हेल्पफुल है।
क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है, मेनली सेविंग और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। हाथ में पैसा होगा तभी हम कैपिटल फॉर्मेशन कर पाएंगे। एग्रीकल्चर से इतनी सेविंग नहीं होती कि हम अपनी कैपिटल फॉर्मेशन कर सकें। इसके लिए इंडस्ट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ से हमें इनकम काफ़ी होती है। इंडस्ट्रीज़ में रेन का या फिर नेचुरल जो डिज़ास्टर्स आते हैं उनका इतना हाथ नहीं होता है इसमें से। डेली पर डे जो क्या है जो प्रोडक्शन है होती रहती है, जिससे क्या इनकम इंक्रीज़ होती है। इनकम जो है इंक्रीज़ होने से क्या होता है, लोगों की सेविंग बढ़ती हैं। सेविंग बढ़ने से लोगों को जो है कैपिटल के ऊपर पैसा खर्चने के लिए काफ़ी सफिशिएंट पैसा उनके पास बच जाता है, जिससे इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री वाला आदमी है, उसने बहुत सारी प्रोडक्टिविटी की, उसे इनकम हुई, उसने सेविंग किया अपने खर्चे पूरे निकाल कर, और वो जो सेविंग है उससे वो अपनी इंडस्ट्री और बढ़ाएगा, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री लगाएगा, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होगी, कंट्री की डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट है रोल इन नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस क्या होता है, जैसे देश की सुरक्षा करनी है हमें। देश की सुरक्षा करने के लिए हमें बॉम्ब चाहिए, हमें वेपन्स चाहिए, टैंक्स चाहिए, ठीक है, एरोप्लेन्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, हेलीकॉप्टर्स चाहिए, गन्स चाहिए। ये सब कुछ के लिए हमें बाहर जो लोग हैं, अगर हमारे देश में वॉर लगी हुई है और इसे बाहर से मंगाना, बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसके लिए अगर हम देखें, हमारी कंट्री जब से आज़ाद हुई है तब से हमारे देश में वॉर्स के लिए जो सामान है उसके लिए काफ़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं, ताकि हम सेल्फ़ डिपेंडेंस हो सकें। बाहर से ही सारा सामान मंगवा कर हम वॉर में नहीं जीत सकते हैं। इसलिए नेशनल डिफेंस के लिए इंडस्ट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ये एग्रीकल्चर में हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। एक्सपोर्ट को प्रमोशन करना। एक्सपोर्ट सिर्फ ओनली जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट्स हम कितने को एक्सपोर्ट कर लेंगे, इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती, क्योंकि बाहर के लोगों की पॉपुलेशन कम है। हमारे पास तो इतना अनाज है ही नहीं कि हम इतना बाहर भी भेज सकें। हम अपने लोगों के लिए ही बहुत जो है हमारे लोगों के लिए ही वो कम पड़ जाता है, तो बाहर भेजने के लिए इतना नहीं होता है जिससे हम बहुत ज़्यादा अर्निंग्स कर लें। तो एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए, जैसे देखिए हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका बाहर बहुत डिमांड है। हैंडीक्राफ्ट है, देखिए हमारे यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर जो है लेबर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लेबर बहुत ज़्यादा है। लेबर्स को लगाकर हम चीप रेट पे बहुत सारी अच्छी सस्ती वस्तुएं बना सकते हैं, जिसकी बाहर डिमांड हो सकती है, क्योंकि लेबर जो है कम रेट पे भी काम करने के लिए तैयार है। बाहरले देशों में लेबर जो है इतनी चीप नहीं है, उनके वहाँ पर प्रोडक्ट्स महंगे बनते हैं। इसलिए हमारे देश में अगर चीप लेबर मिल जाती है, सस्ते रेट पे लेबर मिल जाती है, तो जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी उसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर से। और हमारे वैसे भी जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको जो फॉरेन कंट्रीज़ में है काफ़ी पसंद किया जाता है, तो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह की इंडस्ट्रीज़ लगा के, कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लगा के उसको हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये होता है कि बाहर की जैसी चीज़ों को घर पे बना लेना। ज़रूर बाहर के लोगों को पैसे देकर हमें वो चीज़ें ख़रीदनी है, वैसे ही उसकी हूबहू नकल उतार के हम चीज़ें बना लें, और उससे क्या होगा, हमारा पैसा जो है बाहर जाना बंद हो जाएगा। अगर हम इंडिया की बनी चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमें बाहर के लोगों को पैसा देना बंद करने लगेंगे, और जो वो देश में ही रह जाएगा हमारा पैसा। जो वो पैसा होगा उससे हम अपनी देश की डेवलपमेंट कर सकते हैं, और हमारे देश में नई नई इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लोगों की इनकम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी कंट्री से ख़रीदेंगे तो कंट्री में रहने वाले लोगों की ही इनकम बढ़ेगी, उनका ही एम्प्लॉयमेंट लेवल हाई होगा। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग इकॉनमी। एक इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या चाहिए, उसके जो भी उसके सोर्सेस हैं, उसके पास जितने भी सोर्सेस हैं, उसका अगर वो फुल यूटिलाइज़ करता है तो ही वो स्ट्रॉन्ग इकॉनमी बन सकती है। हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लाइक मिनरल्स हैं, ऑयल है, गैस है, वाटर है, एक्सेट्रा है। इसका यूज़ कैसे करना है, इसको मशीनरीज के में कैसे यूज़ करना है। अगर हमारे देश में इंडस्ट्री नहीं होगी तो हमारे लिए ऑयल, गैस, वाटर, मिनरल्स क्या फ़ायदा रह जाएगा। वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है, इसके लिए हमें इंडस्ट्रीज़ चाहिए, हमें उद्योग चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर प्लांट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा,
डेवलपमेंट होगी इंडस्ट्रीज़ की भी, मशीनरी प्रोवाइड होगी, ठीक है, टूल्स प्रोवाइड्स होंगे, इससे हमारी एग्रीकल्चर भी डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तभी डेवलपमेंट होगा ना अगर हमारे पास पैसे होंगे। पैसे कहाँ से आते हैं? इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होगी तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। हम बाहर के देशों में देखते हैं, हम देखते हैं वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट हो गई है भाई। वहाँ पर तो मेट्रो ट्रेन हैं, वहाँ पर तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनकी बिल्डिंग्स अच्छी हैं, उनके रोड्स अच्छे हैं, उनके ब्रिजेस अच्छे हैं। ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, क्योंकि वो कंट्रीज़ जो हैं ज़्यादातर इंडस्ट्री पर डेवलपमेंट करती हैं। देखें अमेरिका में जैसे 2% लोग ही हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, बाकी सभी जो है इंडस्ट्री पर डिपेंड है। तो अगर हमारा इंडिया भी इंडस्ट्री पर डिपेंड होगा, एग्रीकल्चर से निकल के इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करेगा, तो हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी, फूड ग्रेन्स जो हैं उनके लिए नए नए बीज, उनके लिए मशीनरी जो है हम घर पे ही प्रोड्यूस कर पाएंगे, हमारी इंडिया में प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो हमारी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी हो जाएगी, हमें अपने पैसे को बाहर वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सेकंड है उसके बाद है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी का मीन्स है कि इनकम में स्टेबिलिटी होना। अगर कंट्री में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन जो है कभी कम हो जाती, अनसर्टेन है, वो कभी भी फ्लक्चुएशंस में जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कभी कभी तो बम्पर ऑफ क्रॉप्स आ जाती हैं, बहुत सारी क्रॉप्स आ जाती हैं जिनको संभालना औखा हो जाता है, और कभी कभी तो बहुत ही पुअर क्रॉप्स हो जाती हैं जिससे क्या इनकम बहुत लेवल हमारा लो चला जाता है। अगर ऐसा देखें तो इंडस्ट्री में बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में सिर्फ ह्यूमन फैक्टर्स काम करते हैं और गवर्नमेंट का साथ चाहिए हमें। अगर गवर्नमेंट हमारे फेवरेबल में है तो हमारा भाई प्रोडक्शन ऐसे नहीं है कि हम कभी बढ़ गया कभी कम हो गया, फ्लक्चुएशंस बिल्कुल नहीं आती है, वो कंट्रोल में हो जाती है, जिससे क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो स्टेबल हो जाती है। स्टेबल हमें इनकम होती रहती है, जिससे क्या इकॉनमी या कंट्री जो है वो प्रोग्रेस के पाथ पे चल पड़ती है, क्योंकि स्टेबिलिटी हो जाती है। इनकम, हाँ, हमें पता लग जा रहता है कि इंडस्ट्री अगर एग्रीकल्चर से इनकम नहीं भी हो रही है, अगर कम भी हो गई है, तो इंडस्ट्री तो है ना साथ में, जिससे हमें इनकम गवर्नमेंट को होती रहेगी और देश अच्छे से चलता रहेगा। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल होती है मनुष्यों का भी अच्छा होना। देखें अगर इंडस्ट्री होगी तो उन्हें नई नई टेक्निक्स यूज़ करने को मिलेंगी, उनका मेंटल लेवल जो है वो हाई होगा, उनकी सोच बदलेगी, ठीक है ना। उससे क्या होगा, वो डिसिप्लिन में हो जाएंगे। इंडस्ट्री में अगर जाते हैं तो उनको पूरा टाइम होता है, एग्रीकल्चर में पूरा टाइम नहीं होता कि वो इतने बजे ही काम करना है, रोज़ काम करना है, इतना प्रोडक्शन रोज़ करना है, ऐसे नहीं होता। इंडस्ट्री में ऐसा होता है, उसमें क्या होता है वो लोग जो है डिसिप्लिन में आ जाते हैं, उनकी जो सोच है साइंटिफिक हो जाती है, साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं, तो पंक्चुअल हो जाते हैं, वो अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जैसे उन्होंने बात की है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, तभी जर्मनी और जापान तो पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे, उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं बचे थे, मगर उनकी जो ह्यूमन पावर थी, ह्यूमन कैपिटल थी, ह्यूमंस थे, जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा दिमागी थे, उनकी सोच बहुत बदल चुकी थी, तो उन्होंने अपने देश को फिर से खड़ा कर लिया, उसको रीएस्टैब्लिश कर लिया, इकोनॉमिक्स को अपनी को फिर से एक रेस में ले आए। तो ऐसे होता है, अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तो लोगों का नज़रिया बदलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, वो पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए, टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए पढ़े लिखे होना ज़रूरी है। वो अपनी रूढ़िवादी सोच को परा करेंगे, वो स्पिरिचुअलिज़म को परा करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे देश की प्रॉपरली जो है डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगी, ह्यूमन कैपिटल्स की भी हो जाएगी। नेक्स्ट, ये जो इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम्स हैं वो आप रीड कर लेना, अगर प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे।